हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फंक्शंस इन पाइथन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एक कोड का ब्लॉक होता है जो एक स्पेसिफिक काम करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको किसी काम को बार बार रिपीट करना है तो उसका फंक्शन बना लो और बस काम हो गया। और जब भी आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, बस फंक्शन का नाम आप लिखिए, वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स डिफाइन वंस, यूज मल्टीपल टाइम्स बाय कॉलिंग द फंक्शन यूजिंग इट्स नेम। मान लीजिए आप एक बैंकिंग प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें कई बार सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आप बार बार फॉर्मूला लिखने के बजाय एक फंक्शन बना सकते हो, जैसे DEF सिंपल इंट, एंड जो भी आपका लॉजिक है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे प्रिंसिपल रेट टाइम होता है, वो हम यूज़र से इनपुट कराएंगे और उसे हम फ्लोट टाइप का रखते हैं। और यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, और बस हमारा एक प्रिंट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। और जब भी हम लोगों को यूज़ करना हो, बस हम क्या करेंगे, ये फंक्शन का नाम कॉल करेंगे सिंपल इंट। ओके, चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये अपना प्रोग्राम लिख दिया है पाइथन के IDLE में। ओके, जो हमारा पाइथन का डिफ़ॉल्ट एडिटर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन कराता हूँ। तो सी, हमने अपना फंक्शन रन करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन कॉल करता हूँ। फंक्शन कॉल कैसे होता है, बस जो हमने फंक्शन का नाम दिया है वो एंड देन पैरेंथेसिस। अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए अब मुझसे ये मांग रहा है प्रिंसिपल अमाउंट। मैं इसको 1000 ले लेता हूँ, एनुअल इंटरेस्ट 10% पे, और टाइम 3 ईयर्स। तो सी, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब अगर हमें दोबारा से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो बस अगेन मैं फंक्शन का नाम लिख दूँ और उसको मैं रन करा सकता हूँ। सी, मैं कितनी भी बार इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करा सकता हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग। बार बार मुझे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने देखा अभी प्रैक्टिकली कि हम लोग सिंपल इंट फंक्शन कॉल कर रहे थे और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था। बस हमसे वो डिटेल्स मांग रहा था, क्या, प्रिंसिपल रेट और टाइम। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। पाइथन में दो टाइप के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट, बिल्ट इन फंक्शन, जैसे प्रिंट, इनपुट, len फॉर लेंथ, टाइप फंक्शन ये डेटा टाइप बताता है, एंड सम फंक्शन ये सम कैलकुलेट करता है लिस्ट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग उन्हें 4-5 नंबर ले लिए और हम सम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लिस्ट पे, तो हम लोगों को वो सम कैलकुलेट करके दे देगा। और दे आर रेडी टू यूज़ एंड सेव टाइम ड्यूरिंग कोडिंग। ये ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं फंक्शन पाइथन में, बस हम लोगों को इन्हें यूज़ करना है। सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन क्रिएट किया। ओके, तो ये यूज़र क्रिएट कर सकता है इन टाइप के फंक्शंस को। यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया हुआ है, जैसे हम लोग ये एक फंक्शन बना दें ग्रीट, और उस फंक्शन के अंदर होगा हेलो वेलकम टू पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट में। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फंक्शन। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ये जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज फंक्शन नेम। फंक्शन का क्या नाम है जिसे कॉल करते हैं हम लोग। ओके, आर्ग्यूमेंट्स, जो वैल्यूज फंक्शन के अंदर भेजते हैं। रिटर्न वैल्यू, फंक्शन क्या आउटपुट वापस भेजता है। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। अ, ये एक सिंपल प्रोग्राम है टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ नंबर। यूज़र से हम एक इनपुट करवा रहे हैं नंबर जो कि इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि हमने इंटीजर में इसे कन्वर्ट किया हुआ है, और स्क्वायर इक्वल टू नम इंटू नम, और हम प्रिंट कर रहे हैं द स्क्वायर ऑफ नम इज स्क्वायर। ओके, तो ये हमें यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट करके दे देगा। और यहाँ पे हम कुछ इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इनपुट,
to take input from the user as a string, int convert input to the integer, तो ये string होगा उसको integer में convert करने के लिए, print function यूज कर रहे हैं to display the output, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हमारे built in function है। Now common built in functions in Python, सबसे पहले इनपुट आउटपुट फंक्शंस, जैसे कि इनपुट के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं और कोई चीज़ हमें डिस्प्ले करवानी होती है तो प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। सेकंड, डेटा टाइप कन्वर्जन, ये हमारे फंक्शंस यूज़ होते हैं एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट में करना है तो फ्लोट, सिमिलरली स्ट्रिंग, बूल फॉर बूलियन, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्ट, CHR, ORD। CHR फंक्शन यूज़ होता है हमारा किसी कैरेक्टर को किसी एस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए की हमें एस्काई वैल्यू जाननी है तो हम लोग CHR में स्ट्रिंग ए पास कर सकते हैं तो वो हमें एस्काई वैल्यू दे देगा। और उसका ही अपोजिट होता है ORD। ORD का मतलब होता है किसी एस्काई वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल ORD के अंदर मैं 65 पास करूँगा तो ये मुझे कैपिटल ए रिटर्न करके देगा। ओके, नाउ कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे ABS, एब्सोल्यूट फंक्शन, div mod, max, min, पावर, सम। कुछ और यूजफुल फंक्शंस जैसे कि लेंथ, len, रेंज, ये टाइप फंक्शन टू नो द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल, एंड import फंक्शन। ओके, नाउ मॉड्यूल्स इन पाइथन, हम मॉड्यूल का यूज़ भी कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल फंक्शंस ऑलरेडी ग्रुप्ड होते हैं और इसको कॉल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं import और जो भी मॉड्यूल का नाम होता है। ओके, एग्जाम्पल जैसे हम लोगों को मैथ फंक्शन इंपोर्ट करना है तो import मैथ। अब मैथ में एक हमारा होता है बिल्ट इन फंक्शन स्क्वायर रूट का, तो हमें बस मैथ डॉट SQRT, जो भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है जिस भी नंबर का, वो नंबर हम पास कर सकते हैं और ये हमें प्रिंट करा के दे देगा। ओके, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फंक्शंस। तो सबसे पहले होता है रीयूजेबिलिटी, राइट वंस यूज एनीवेयर। फंक्शन एक बार डिफाइन करो और कितनी भी बार उसको हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज टाइम सेविंग। सेकंड, मॉड्यूलैरिटी, कोड को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट में तोड़ देता है और हर फंक्शन अपना स्पेसिफिक काम करता है। रीडेबिलिटी, कोड क्लीन दिखता है, समझने में आसानी होती है, एक ग्लैंस में समझ आ जाता है कि फंक्शन क्या कर रहा है। डीबगिंग, अगर कोड में एरर हो तो सिर्फ फंक्शन को अलग अलग टेस्ट करो, हर चंक को इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हमने कवर किया फंक्शन क्या है, वाई यूज फंक्शंस, रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलैरिटी, रीडेबिलिटी, डीबगिंग। हमने देखा बिल्ट इन वर्सेस यूजर डिफाइंड फंक्शंस, हमने कुछ कॉमन पाइथन फंक्शंस भी देखे और पाइथन फंक्शन को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, हमने एक एग्जांपल भी देखा सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये टॉपिक आपको स्मार्ट कोडर बनाता है, बार बार लिखने की बजाय एक फंक्शन बनाओ और उसको रीयूज़ करो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, टिल देन हैप्पी कोडिंग।